कभी कभी मंजिल इतनी दूर लगती है कि हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन याद रखना तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा और कोई नहीं लड़ सकता। आज बस चलते रहो, एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, आज है महाशिवरात्रि, तो हर हर महादेव। महादेव आप सभी की इच्छा पूरी करें, आपको आपकी सफलता ज़रूर मिले, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष आपकी कामयाबी के रूप। स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशु चौधरी में। तो गाइज़, आज था मेरा सुपर टेट का डे 13, जो कि अभी है मॉर्निंग। अभी हम लोग मंदिर गए थे, उसके बाद आने के बाद अभी मैं अपना कर रही थी टारगेट कंप्लीट। और आज मुझे पढ़ना था हिंदी में अपठित पद्यांश। गद्यांश मैं पहले कर चुकी थी, आज मैंने किया अपठित पद्यांश और उसमें मैंने 2 पद्यांश किए थे। इंग्लिश में टेंस था फ्यूचर, आज टेंस कंप्लीट हो चुका है। कल मिक्स प्रैक्टिस करनी है। संस्कृत में श्लोक अर्थ हैं। मैथ्स में हमें ज्यामिति पढ़नी थी, त्रिभुज। साइंस में जीवों की दुनिया। ईवीएस में महाद्वीप आज कंप्लीट हो गए थे मेरे। सीडीपी में था हमारा पर्सनैलिटी के टाइप्स और किस किस ने किस हिसाब से बताए थे। टीचिंग स्किल में था मूल्यांकन, उसके प्रकार इवैल्यूएशन के। लाइफ स्किल में था हमारा जो गोल डिटर्मिनेशन था, लक्ष्य निर्धारण। उसके बाद करंट अफेयर एज यूजुअल मैं डेली करती हूँ। उसके बाद था हमारा यूपी स्पेशल में मेरे को पढ़ना था बिजनौर। तो बस गाइज, अभी मैं वही कर रही थी, अपना टारगेट कंप्लीट। और अगर आप लोग भी सीटेट की भी तैयारी है तो प्लीज़ आगे इस वीडियो ज़रूर देखना, अच्छी लगे ज़रूर बताना। और गाइज़, जिस दिन थक कर भी ना तुम किताब खोलो तो समझ लेना तुम अपनी मंजिल के और करीब आ गए, क्योंकि तुम्हारे घर वालों की उम्मीदें, तुम्हारे सपने, इन दोनों के बीच सिर्फ तुम्हारी मेहनत खड़ी है। तो प्लीज़ मेहनत से कभी मत घबराओ, मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा यह छोटा सा एफ़र्ट कैसा लगता है, क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कि आपका जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और गाइज़, अभी हमने सीटेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियोस को आप लास्ट तक ज़रूर चेकआउट करना और बताना कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी। तो बस हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो गाइज़, आज था मेरा सुपर टेट 40 डे चैलेंज का डे 13, जो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। जितना भी आज का टारगेट था, जो मेरे को कंसेप्ट पढ़ने थे, रिवीजन करना था, प्रैक्टिस करनी थी, तो मेरा आज का जितना भी टारगेट था वो सब हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम करने वाले हैं गाइस सीटेट के रिगार्डिंग बात, क्योंकि जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि सुपर टेट के साथ साथ मैं आपको के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ सीटेट के लिए, कि आप कैसे एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे गाइस सीटेट में मैथ्स के बारे में, क्योंकि एक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे मोस्ट ऑफ सब बच्चे डरते हैं कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स। तो बस आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, क्योंकि ईवीएस और लैंग्वेज ये 2 टॉपिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं मैथ्स में। तो अगर आपको भी मैथ्स को देखकर डर लगता है, या आप मैथ्स में चाहते तो हैं कि अच्छा स्कोर करना, लेकिन और मेहनत भी करें लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बताऊँगी कि मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे और मेरे कौन कौन से मैंने टॉपिक तैयार करे थे, कौन सी बुक्स, क्या क्या मेरे सोर्सेज थे, और मैंने स्पेशली क्या क्या चीज़ें की तैयारी की थी, और इतना अच्छा स्कोर मैं कैसे कर पाई थी मैथ्स में। तो गाइज़, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सबसे जो एक बात है कि मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइज़, अभी हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स सबसे जो एक बात है कि मैथ्स ना कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप उसे ऐसे नहीं कर सकते, आप सोचो कि हम फॉर्मूले रट लेंगे और हम मैथ्स के में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मैथ्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप मैथ्स को में प्रैक्टिस को दोगे, उतना ज़्यादा मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसा प्रैक्टिस से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इवन
मैं भी जब पहले थी क्या करते थे कि चैप्टर पढ़ा, फॉर्मूला लर्न किया और उसके बाद सीधे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो उससे होता क्या था कि क्वेश्चन होते नहीं थे और इससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन करते जा रहे हो और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं तो आप ना एक मोटिवेट फील करते हो और आप बहुत पॉजिटिव वे में करते रहते हो। लेकिन जहाँ क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ बहुत डिमोटिवेट फील होता है। तो गाइज़ पहले करना क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। उसके बाद उस क्वेश्चन जो आप चैप्टर ले रहे हो, सपोज़ आप LCM HCF पढ़ रहे हो, तो उसके हर उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक बार आप चेकआउट करो, देखो, समझने की कोशिश करो कि किस तरह से सॉल्व हो रखा है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके बाद आपको ना हर क्वेश्चन की एक नॉलेज होगी कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ना है, एग्जांपल्स देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, फिर PYQ देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आपका सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए। पूरा साइकिल आपको ऐसे करना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि CTET में हमें फोकस किस पे करना है। तो गाइज़ CTET में मैथ्स में भी अच्छी खासी पेडागोजी आती है। पेडागोजी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पेडागोजी CTET एग्ज़ाम की बैकबोन है। तो मैथ्स में भी पेडागोजी आती है, UPTET में नहीं आती बट CTET में आती है। और जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2-3 होते हैं वो मैं भी आपको अपने नोट्स से दिखाऊंगी। मैंने नोट डाउन किए हुए हैं कि क्या क्या मैंने पढ़ा था। मैं उसके पूरे आपके साथ अभी के अभी नोट शेयर कर दूंगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ CTET के लिए नहीं पढ़ने, बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना मैथ्स। उसमें आपको नंबर सिस्टम करना है, अरिथमेटिक करना है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, गैस डाटा हैंडलिंग। ये सारे टॉपिक आप इजीली कर सकते हो। और सबसे अच्छा है कि सबसे पहले वही बात जो कल बोली थी मैं रिपीट करती हूँ, पहले अपना PYQ उठाओ, क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्योंकि CTET में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। तो सबसे पहले अपना एक लेवल चेक कर लेना कि CTET लेवल किस हिसाब से पूछता है। फिर आप अपना कंसेप्ट समझना, बेसिक क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करना। आप स्टार्टिंग में ही अगर एडवांस क्वेश्चन करोगे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद PYQ वगैरह लगाना। अब सबसे पहला है कि हमें ना मैथ्स पढ़ना कहाँ से है। तो गाइज़ आप ना कोई भी स्टार्टिंग में NCERT बुक उठा लो, क्योंकि वहाँ आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक लेना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करते हो तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर किसी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है। स्पेसिफिकली अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड आपका मैथ्स है तो इजीली आप कर सकते हो स्टैंडर्ड बुक। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करनी है तो सबसे पहले आप 6 to 8 की NCERT बुक्स लो, वहाँ से कुछ अपने बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक लेना। क्योंकि पता है सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि आप ना कितनी भी सारी बुक्स खरीद लो, कितने भी कोर्स परचेज़ कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चीज़ें अपने पास भले ही कम रखो लेकिन उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ने से। एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है 10 चीज़ को एक एक बार पढ़ने से। क्योंकि गाइस चीज़ें अपने पास लिमिटेड रखो लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और मैथ्स मैं फिर बोलूँगी, मैथ्स से प्रैक्टिस का एक गेम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले फार्मूले की ना अपना एक शीट बना लो। मैं आपको अभी शेयर करूँ, मैं भी आपको अपनी फार्मूला शीट शेयर करूँगी, मैंने कैसे बनाई थी, मैंने क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो नोट डाउन किए थे। और अपने नोट्स का ये फ़ायदा होता है वो बहुत इजीली बाद में रिवाइज़ हो जाता है, हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। फिर क्या है कि प्रैक्टिस रोज़ करनी है आपको। मैथ्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते एक डे भी। PYQ लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और सबसे ज़्यादा अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, आपसे गलती कहाँ हुई। और जब आप पता है जब आप 15 to 20 डेज़ मैथ्स की डेली प्रैक्टिस में दोगे ना तो आप खुद चेक करोगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत स्पीडली होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत इजीली आप सब कुछ बहुत कर पाते हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मतलब हमें कितना क्वेश्चंस करने चाहिए। तो ना कभी भी क्वांटिटी के पीछे मत भागो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप क्वालिटी चेक करो। अब स्टार्टिंग में आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो आप स्टार्टिंग 30 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो, 20 से क्वेश्चन स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे अपना इंक्रीज़ करते जाओ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आप क्वेश्चन करो भले ही 20, लेकिन उन 20 का आपको
कम्प्लीटली कंसेप्ट पता हो, आपको उनके फार्मूलाज अच्छे से पता हो, उनका जो मेथड है करने का वो आपको पता हो, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, जो भी आपको उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज हो। ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन 50 किए लेकिन जो गलत हो गया वो हो गया। बाद में जो आपसे गलती हुई है उसे आप रीचेक ज़रूर करें, क्योंकि गलती सबसे पहले ये होता है कि हम ना क्या करते हैं, हमने मॉक टेस्ट दिया 150 में से 130 आ गए तो हम ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कि इतना आ गया, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 20 मार्क्स हमारे यहाँ कटे हैं घर में एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, तो वो एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए गाइस जो हम गलती यहाँ कर रहे हैं उस पे एनालाइज़ ज़रूर करो, अपनी चीज़ों को ज़रूर देखो। अब चीज़ें आती हैं कि मेरे स्कोर क्या, तो मेरा स्कोर जो मैथ्स का था वो बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मेरा अब और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर मेरा मैथ्स का मे बी यूपी टेट में मेरा आउट ऑफ आउट रह सकता है, अदरवाइज़ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा। और मेरे जो अपना स्कोर था मेरा ये था कि ये ना मैथ्स एक दिन की मेहनत से बिल्कुल भी नहीं आता, इसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा निकलेगा। हो सकता है आपके 140 प्लस आ जाएं, हो सकता है मैथ्स में आप आउट ऑफ आउट लेके आओ, मेरे 28-29 थे, हो सकता है आप आउट ऑफ आउट लेके आओ। तो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर मैथ्स वीक है तो आपका वीक ही रहेगा, क्योंकि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स, अपनी फार्मूला शीट, और बस आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बदलो मैथ्स के लेके, अपना थोड़ा सा माइंडसेट बदलो, तो आप देखोगे ना कि मैथ्स, अरे यार मैथ्स तो बहुत इजी था, आपको लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा मैथ लगने लगेगा। और लास्ट में मैं आपको ना एक बात बोलना चाहूँगी कि आपकी जो आज की मेहनत है ना वो ही आपके कल के रिज़ल्ट की नींव है। आज शायद आपको लगे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट बहुत टफ़ है, बहुत मेरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ पा रहे, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहोगे ना तो आप कुछ टाइम बाद ना आपको खुद डिफरेंस दिखाई देगा। क्योंकि ना हार कभी तब नहीं होती जब हमारे मार्क्स कम आते हैं, हार हमेशा तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए लगे रहो, आपका जो टारगेट है ना वो एग्ज़ाम देना नहीं है, आपका टारगेट अपना बेस्ट स्कोर निकालना है। तो बस गाइज मिलते हैं कल अपने डे 14 के एक नए जोश के साथ, एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा एफ़र्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। जिसने भी डे 13 तक मेरे साथ ये कंप्लीट किया है वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका जो एक एक कमेंट है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मेरे इस छोटे से एफ़र्ट में, मेरी इस न्यू जर्नी में मेरा साथ ज़रूर देना, और प्लीज़ बताना कि मुझे कहाँ क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो गाइज़ मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़। तो गाइज़ ये हैं मेरे मैथ्स के सीटेट स्पेसिफ़िक नोट्स पेडागोजी के। उसके बाद मैं आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फार्मूला शीट। अभी ये 2-3 टॉपिक के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अपनी पेडागोजी स्पेसिफ़िक ये है मेरी फार्मूला शीट, जिसमें फार्मूलाज़ है, उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स हैं, और प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ अलग उसमें करती हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ मैंने एग्ज़ाम्पल और फार्मूला लिखे हुए हैं जो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप भी अपने ऐसे नोट्स बना सकते हो। और गाइज़ ये फिर अब है हमारा डे 14 का टारगेट, तो मिलते हैं गाइज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लास्ट में कमेंट ज़रूर छोड़ना। थैंक यू सो मच।